हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही फोर्सफुली शादी कर लिया है। तियांग को जंगकुक से शादी नहीं करना था। तियांग तो बहुत ही मना किया था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को घर से उठा कर ले आया और उसे शादी कर लिया। आज इन दोनों की फास्ट नाइट है और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। इससे पहले कि जंगकुक तियांग के पास आकर बहुत ही रोमांटिक हो जाए, वो पहले स्विमिंग पूल पर स्विमिंग कर रहा था और ब्लैक रोज के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग बहुत ही बोर हो जाता है और उसको डर भी लग रहा था। आखिर जंगकुक एक हैवान है और उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है तियांग। तियांग ने बोगम को कॉल किया। बोगम तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किए जा रहे हो? क्या हुआ, जंगकुक कहाँ है? तो तियांग ने कहा, उसके बारे में मत पूछो, मुझे उससे नफरत है। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, ना ही शादी करना चाह रहा था। तुम्हें पसंद है ना? मैं तो उसको पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। वो डेविल प्रिंस मुझे शादी कर लिया, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, ये सोचकर ही मुझे रोना आ रहा है। बोगम ने कहा, बस करो, अब ठंड भी हो जाओ। तुम्हें जंगकुक से क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक इतना हैंडसम और बहुत ही हॉट लड़का है, उससे शादी करने के लिए हर कोई इंसान पागल होते जा रहा है और तुम हो कि गुस्सा कर रहे हो। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है, तुमने क्यों नहीं शादी कर लिया? और उसको मुझे ही क्यों शादी करना था, मुझे नहीं पता। आखिर इतने सारे हैंडसम लड़के के बीच में मैं ही उसको दिखा क्या? बोगम कहता है, काश वो मुझे देखकर मुझसे शादी कर लेता, लेकिन नहीं, उसने तो तुम्हें शादी कर लिया। तियांग गुस्से में बोगम से कहता है, क्या वो तुमसे शादी करने के लिए पूछता तो तुम हाँ कर देते क्या? बोगम कहता है, खुशी खुशी मैं उसे शादी कर लेता, लेकिन जंगकुक को तो तुमसे शादी करना था, उसने मुझे थोड़ी कहा था। तियांग, तुम अब गुस्सा करना बंद करो और इस शादी को एक्सेप्ट भी कर लो और जंगकुक के साथ खुश रहा करो, वरना मैं जंगकुक को तुमसे छीन लूंगा, उसके बाद देखना क्या होता है। तियांग कहता है, अगर तुम्हें इतना पसंद है ना तो ठीक है, उसको अपने पास लेकर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, वो एक शैतान है, वो डेविल पिन से मिली है और कुछ नहीं। बोगम कहता है, बस करो, इतना भी बुराइयां मत करो। जंगकुक बहुत ही हॉट है, उसको देखते ही मुझे कुछ होने लगता है। जंगकुक रूम में इंटर करता है। वो सिर्फ टॉवल पहना हुआ था और पूरी बॉडी निकेट थे, पूरी बॉडी से पानी गिर रहा था, बाल से पानी की बूंदें गिर रहे थे। तियांग की सांसें रुक जाता है और वो बातें नहीं कर पा रहा था। जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले गए। बोगम ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? मुझे तुम्हारी सांस की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा है। तियांग, क्या तुम ठीक तो हो ना, या फिर तुम सो गए? तियांग, क्या हुआ? लेकिन तियांग कहता है, क्या हुआ बोगम, तुम इतनी बार क्यों बातें कर रहे हो? फ़ोन रख दो, मुझे अभी बात नहीं करना है। तो बोगम कहता है, क्या हुआ, वो आ गया है क्या? क्या जंगकुक आ गया है रूम में? तियांग कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? बोगम कहता है, और क्या करना है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वो कर लेगा, तुम सिर्फ इस चीज़ को एंजॉय करो। और हाँ, उसको तुम डिसअपॉइंटमेंट मत करना, तुम उसको खुश करना है, ठीक है ना तियांग? तियांग कहता है, तुम्हें अगर उसकी इतनी ही फिक्र है ना, तुम खुद क्यों नहीं आ जाते हो? जंगकुक अचानक तियांग के करीब आने लग गया था। तियांग के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। जंगकुक ने उस फ़ोन को पकड़ लिया और बोगम से कहा, हेलो। बोगम ने कहा, जंगकुक? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं हूँ, तुमने इस टाइम पर कॉल क्यों किया? बोगम कहता है, मैंने थोड़ी कॉल किया है, वो तो त्याग ने किया था, लेकिन तुमसे बातें करने के बाद मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जंगकुक, काश तुमने मुझसे शादी कर लिया होता। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास भी चांस है, तुम चाहो तो मैं तुमसे भी शादी कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें कितनी शादी करना है? हाँ, तुमने मुझसे शादी किया और अब उससे भी शादी करना चाहते हो? जंगकुक डेविल स्मेल देते हुए अपनी फिंगर को लिक करने के बाद बोगम से कहता है, क्या तुमने सुना है तियांग ने क्या कहा? तियांग को बहुत ही जेलेसी हो रहा है, मुझे लगता है अभी कॉल रख देना चाहिए तुम्हें। बोगम बोगम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम तियांग के साथ थोड़ा प्यार से रहना। जंगकुक कहता है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तियांग के साथ बहुत ही प्यार से रहने वाला हूँ। उसके बाद फ़ोन रख देता है और बोगम तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। आखिर तियांग इतना गुस्सा क्यों है? जंगकुक कितना अच्छा है। यहाँ पर जंगकुक तियांग की गर्दन पर बहुत ही दबाकर बाइट कर लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे ही तुम्हें डेविल नहीं कहता हूँ, तुम्हारी हरकतें ही डेविल जैसा है,
कोई इस तरह से किसी को बाइट करता है क्या? मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक छोड़ो मुझे। लेकिन जंकुक कहाँ सुनने वाला है, वो तो और भी ज़्यादा गहरी बाइट कर रहा था। जैसे ही जंकुक तियांग से अलग हुआ, तियांग ने अपनी गर्दन को मिरर में देखते हुए कहा, ये तुमने क्या किया है? बिल्कुल पागल हो तुम, सन की हो तुम। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, डैम इट। उसके बाद जंकुक तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? देखो तुम मेरे से ऐसा नहीं कर सकते हो, वो भी मेरी मर्जी के बिना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तुमने आखिर मुझसे शादी क्यों किया है? जंकुक कहता है, लगता है मेरा लव मुझे भूल गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय लव, और आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी रात में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद जंकुक तियांग की शर्ट के बटन को खोलने लगता है और दूसरे हाथ से तियांग के बॉडी पार्ट को नीचे के हिस्से के टच कर रहे थे। तियांग जंकुक से कहता है, अपना हाथ हटाओ, क्या किए जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जंकुक प्लीज़ हाथ हटाओ अपना। लेकिन जंकुक कहाँ सुनता है, जंकुक किसी की भी नहीं सुनता है। जंकुक ने तियांग के कपड़ों को धीरे धीरे से उतारने लगे और चारों तरफ फेंकना शुरू कर दिया और तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। उसके बाद तो तियांग की सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रहा था और तियांग सिर्फ जंकुक के एक ही बात बोले जा रहा था, प्लीज़ थोड़ा सा स्लो करो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो क्या? आखिर तुम इतना हैवान कैसे हो सकते हो? तुम एक नंबर की डेविल हो। जंकुक तियांग के मुंह से इतनी गालियाँ सुनने के बाद मुस्कुराता है और उसकी होठों पर अपने होठों को रख देता है। उसके बाद तियांग की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उन दोनों के लव मेकिंग के साउंड के अलावा, और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए थे। ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। सुबह को जंकुक अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, लेकिन तियांग की बॉडी पूरी तरह से गिव अप कर रहे थे और तियांग अब बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। जंकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ महिला, तुम इतना थके हुए से क्यों लग रहे हो? जंकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम पागल हो क्या? तुमने क्या किया है तुम खुद भी नहीं जानते हो। तुमने मेरी पूरी बॉडी को पूरी तरह से निचोड़ दिया। अब मैं उठकर चल भी नहीं पाऊंगा लगता है। मेरी पूरी बॉडी दर्द से टूटे जा रहा है। मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन मैं इससे पहले कि तियांग अपनी बात को पूरा करता, जंकुक तियांग को बाहों में लेते हुए वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने ही मेरी इस हालत को बनाया है। जंकुक कहता है, तुमने ही कहा ना मैंने ये सब कुछ किया है, तो मुझे यही करना पड़ेगा, तुम्हें वॉशरूम लेकर जाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जंकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। लेकिन जंकुक तियांग को वॉशरूम लेकर जाने के बाद अपने हाथों से उसको क्लीन कर देता है और उसको बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद बाहर लेकर आते हैं। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से टच करने का और मुझे इस हालत में देखने का? जंकुक ने मुस्कुराते हुए तियांग से कहा, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम भूल गए हो। कल रात को ही हमने साथ में सब कुछ किया है, तो मैंने कल रात को ही तुम्हें इस हालत में देख लिया है। तो अब नया कौन सा है जो तुम इतना शाय फील कर रहे हो? तो हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं जो छुपा हुआ है। हम दोनों के बीच में सब कुछ ओपन है। तुम इतना शाय फील करने की ज़रूरत नहीं। चलो हम दोनों साथ में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तियांग बहुत ही जिद कर रहा था, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं खाना है कुछ भी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं खाना है। लेकिन जंकुक ने तियांग को अपनी बाहों में लेते हुए डाइनिंग टेबल पर लेकर आ जाता है और उसको अपने गोद में बैठाकर हाथों से खाना खिला रहा था। तियांग जंकुक को मना किए जा रहा था, लेकिन जंकुक तियांग की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ तियांग को खाना खिलाया जा रहा था। तियांग ने अपने मुंह से खाना निकलकर फेंकने ही वाला था। जंकुक ने तियांग की होठों में किस कर लिया। उसके बाद जंकुक तियांग के साथ थोड़ा सा नॉटी होने लग गया था। यहाँ पर यूंगी आ जाता है जिमिन के साथ। जिमिन दोनों को इस हालत में देखकर कहता है, यूंगी चलो हम बाद में आ जाएंगे। जंकुक कहता है, तुम दोनों को अगली बार नॉक करके आना चाहिए और आइंदा मेरे घर पर मत आना। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही रूड बनते जा रहे हो। हम तुमसे मिलने के लिए आए थे। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। यूंगी ने कहा, जिमिन जंकुक से नाराज़ क्यों हो रहे हो? आखिर उसने सही तो कहा, उसने अब शादी कर लिया है तो हमें इस तरह से नहीं आना चाहिए। तियांग कहता है, आप लोग आकर बैठ जाइए, गुस्सा मत कीजिए, वो है ही ऐसा। तो जंकुक कहता है,
लगता है मेरे इनोसेंट हस्बैंड मुझसे ज़्यादा मुझसे जानने लग गया है और तुम मुझसे बहुत प्यार भी करते हो लगता है तियांग। क्यों? तियांग कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। जिमिन कहता है, तियांग क्या तुम जंको को पसंद नहीं करते हो क्या? जंको तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग कहता है, उसकी कोई प्यार व्यार नहीं है मेरी तरफ, वो सिर्फ मुझे पाना चाह रहा था, इसलिए उसने मुझसे फोर्सफुली शादी कर लिया। वो अगर मुझसे प्यार करते ना कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तियांग कहता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना था, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लेकर आए। आप लोगों को ये सब कुछ उसको करने नहीं देना चाहिए था ना। जिमिन कहता है, लेकिन हमें लगा तुम भी जंको को पसंद करते होंगे, इसीलिए तो युंगी ने कहा। तियांग क्या तुम जंको को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? तियांग ने कहा, मैं उसको कैसे पसंद कर सकता हूँ जबकि वो एक नंबर का डेविल है और मुझे इस डेविल से प्यार कभी नहीं हो सकता है। मैं इससे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। युंगी ने कहा, लेकिन तियांग जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, हम मानते हैं कि जंकुक थोड़ा सा अलग है हम सबसे। जंकुक ने कहा, मैं अलग हूँ, लेकिन मैं तियांग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ और तियांग तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझ गए तुम? जंकुक गुस्से में तियांग को खींचकर रूम में लेकर जा रहा था, लेकिन जिमिन कहता है, जंकुक क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें तियांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जंकुक को गुस्सा आ गया था और जंकुक तियांग को रूम में खींचकर लेकर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। युंगी और जिमिन बाहर रहकर नॉक करता रहता है, लेकिन जंकुक दरवाज़ा नहीं खोलता है और तियांग को बेड के साथ बांध देते हैं और तियांग के साथ बहुत ही फोर्स कर रहा था। तियांग जंकुक से बस एक ही बात बोले जा रहा था, आई हेट यू। उतना ही जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है और जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रूड बन रहा था। जंकुक की ऐसी हरकतों की वजह से अब तियांग जंकुक को इससे भी कहीं ज़्यादा नफरत करता है और जंकुक यहाँ पर तियांग को इस हालत में छोड़कर वो कपड़े पहनते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेगा, वो इस घर से जा भी नहीं पा रहे थे। जंकुक को समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर उसको यहाँ पर ही रहना पड़ रहा था तो क्या करता। लेकिन तियांग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि जंकुक क्या चाहता है और क्या वो सच में तियांग से प्यार करता भी है या नहीं, क्योंकि कभी कभी तो जंकुक की हरकतों को देखकर तियांग को बहुत ही डर लगने लगता है। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है आखिर जंकुक है क्या। जंकुक एक डेविल प्रिंस लगता है तियांग की नज़रों में। तियांग जंकुक से अलग होना चाहता है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। अचानक एक दिन तियांग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और किसी ने उस पर गोली चला दिया, वो भी जंकुक को हर्ट करने के लिए। माइकल नाम का एक लड़का है जो जंकुक की स्कूल फ्रेंड है और हमेशा से ही जंकुक से जलता है और उसी ने ही ऐसा किया है। जंकुक गोली की आवाज़ सुनकर ही बाहर आ जाता है। उसने देखा कि स्विमिंग पूल के पानी जो है वो रेड हो चुका है और तियांग वहाँ पर लेटा हुआ है। जंकुक जल्दी से तियांग को ऊपर उठाकर लेकर आते हैं। जंकुक बुरी तरह से रो रहा था और तियांग से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आई रियली लव यू। तियांग तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मेरी तरफ देखो, तुम बेहोश नहीं हो सकते हो। और तियांग को आपने गोद में उठाते हुए कार पर बैठा दिया और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर से कहा, जल्दी से तियांग को देखिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तियांग को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो फिर डॉक्टर ने कहा, एक पुलिस केस है, पहले हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जंकुक ने डॉक्टर की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अगर तियांग को कुछ हो गया ना मैं तुझे यहाँ पर ही जिंदा गाड़ दूंगा। और डॉक्टर डर के मारे तियांग को अपने साथ ले गए। 2 घंटे हो जाने के बाद भी डॉक्टर बाहर नहीं आ रहे थे। जंकुक बहुत ही परेशान हो रहा था, आखिर तियांग को क्या हुआ होगा। डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, जंकुक जाकर डॉक्टर को बहुत ही टाइटली पकड़कर दीवार के साथ ऊंचा कर लेता है और कहता है, तियांग कैसा है, इतना लेट क्यों हुआ, वो ठीक तो है ना, उसको कुछ हुआ ना तुम्हें? तो डॉक्टर ने कहा, पहले मुझे नीचे उतारो, वो अब ठीक है, तुमसे मिलना चाहता है। जंकुक जल्दी से तियांग के पास चला गया। जंकुक तियांग के पास जाने के बाद उसकी हैंड को पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तियांग मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आई रियली लव यू। तियांग प्लीज़ तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं होना, तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना। तो तियांग ने जंकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम बहुत डर गए थे? जंकुक ने तियांग से कहा, तुमने क्या कहा मैं डर गया था?
मैं तो मर ही गया था तुम्हें इस तरह से देखकर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ उसके साथ। तियांग जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जंगकुक के फ़ोन पर रिंग आ रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। तो जंगकुक ने कॉल रिसीव किया और उसके आदमियों ने कहा, काम हो गया है, अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगा। जंगकुक ने कहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद फ़ोन रख दिया और तियांग को हक कर लिया और तियांग से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं पता है मुझ पर क्या गुजरा है। तियांग ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता चल गया है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जंगकुक, तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं कभी सोचा भी नहीं था, मुझे लगा कि तुम। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस किया और उससे कहा, तुम ठीक हो जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें कभी ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता हूँ तियांग, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत ही हैवान बन जाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई मतलब नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को घर लेकर आए और तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। तियांग अब पहले से बहुत ही बेहतर है। 1 महीना हो चुका है और तियांग पूरी तरह से अब ठीक है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझसे कहो तुम क्या चाहते हो, तुम जो भी चाहोगे ना, मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। तियांग, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तियांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में कहीं घूमने जाए, जहाँ पर हम दोनों को परेशान करने के लिए कोई नहीं होगा। तियांग कहता है, जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कहना चाहते हो। तियांग कहता है, आई लव यू। जंगकुक कहता है, क्या, मैंने सुना नहीं। तियांग कहता है, मैंने कहा आई लव यू। जंगकुक कहता है, क्या और जोर से नहीं कह सकते हो क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तियांग जंगकुक की यार के पास जाकर लाउडली कहता है, आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस करता है, लेकिन ये किस शॉर्ट नहीं था, बहुत ही लॉन्ग था। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। कुछ दिन बाद दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत दिन तक रहने वाले हैं। इन दोनों की हनीमून ही कह सकते हो, क्योंकि दोनों शादी के बाद एक दूसरे से बहुत ही अलग तरीके से रह रहे थे। जंगकुक तियांग को प्यार तो करता है और हमेशा उसको ये समझाने की कोशिश भी किया था, लेकिन तियांग को ऐसे ही लग रहा था कि वो डेविल प्रिंस है, वो उसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ उसकी जिस्म के साथ खेलना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं था, जंगकुक तियांग से बेइंतहा प्यार करता है। तो ऐसे दोनों खुश रहा करे। यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।